बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम एक निहायत ही खूबसूरत और उम्दा मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, जो कि हर वक्त दरूद पाक पढ़ने वाले का मकाम। इस वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में आपसे हर वक्त दरूद पाक पढ़ने वाले की किस्मत, नसीब, मुकद्दर और उसके मकाम के बारे में आपको तफसील से बताया जाएगा कि जो शख्स हर वक्त, हर लम्हा, हर हाल में दरूद पाक पढ़ता है, उसका मकाम अल्लाह के यहाँ क्या होता है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसा वजीफा भी बताएंगे जो आपको हमेशा दरूद शरीफ पढ़ने का आदी बना देगा। लिहाजा गुजारिश है, दरूद शरीफ से मोहब्बत करने वाले लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुन लें, जो कि बड़ी ईमान अफरोज ये वीडियो है, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले दरूद पाक की अहमियत जान ली जाए। ये क्यों जरूरी है और इसे पढ़ने वाले का मुकाम क्या है और इसे क्या फायद मिलते हैं। तो बाहैसियत मुसलमान, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हमारे आका और मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का हुक्म खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरत अल-अहज़ाब की आयत नंबर 56 में दिया है, जहां अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो। तो इस आयत के मफहूम पर गौर भी फरमाइए, जहां सबसे पहले रब करीम ने दरूद भेजने को अपनी ज़ात मुकद्दस की तरफ मंसूब फरमाया, फिर इस शर्फ अजीम में अपनी नूरानी मखलूक यानी फरिश्तों को शामिल किया और आखिर में अहले ईमान को हुक्म दिया कि ए ईमान वालों, तुम भी अपने महबूब नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजा करो। चुनाचे सूरह अल-अहज़ाब की ये अजीम आयत हमें रब ताला का ये इरशाद मुबारक याद दिलाती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद की अहमियत को उजागर भी करती है। प्यारे दोस्तों, दरूद पाक ऐसा अजीम और फजीलत वाला अमल है जो न सिर्फ उस हस्ती की अजमत को जाहिर करता है जिस पर पढ़ा जाता है, बल्कि उस बंदे की शान भी बुलंद करता है जो मोहब्बत से दरूद पढ़ता है। यानी दरूद पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़त का ऐलान भी है और पढ़ने वाले के नसीब भी चमक उठते हैं, मुकद्दर जाग जाते हैं, क्योंकि दरूद पाक वो खालिस अमल है कि जब एक इंसान दरूद पाक पढ़ता है तो उसके मुंह से निकला हर एक लफ्ज सीधा आसमान की बुलंदियों तक पहुंचता है और पढ़ने वाले को इसका अजर व सवाब पहुंचा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। यूं ही तो नहीं, इसके मुतालिक फरमाया गया, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, जो आदमी मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमतें नाजिल फरमाएगा, उसके 10 गुनाहों को माफ करेगा और उसके 10 दर्जे बुलंद करेगा। अब जरा तसव्वुर कर लें कि ये एक बार पढ़ने की फजीलत बयान की गई है दरूद पाक की, तो जो शख्स हर वक्त दरूद पाक पढ़ता है उस पर अल्लाह की रहमतें कितनी नाजिल होती होंगी। तो जरूर जान लीजिए कि ऐसे बंदे पर फरिश्ते हर वक्त सलाम भेजते हैं, उसके लिए आसमान के दरवाजे खुले रहते हैं। हर वक्त दरूद पाक पढ़ने वालों की दुआएं जल्द कबूल होती हैं, उनके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और दिल सुकून से भर जाता है। इस एक अमल में ढेरों फायदे पाए जाते हैं और सबसे बड़ी बात, जब एक इंसान दरूद पाक पढ़ता है ना, तो वो बंदा अपनी जुबान से सिर्फ अल्फाज ही अदा नहीं कर रहा होता, बल्कि वो अपने दिल की गहराइयों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वफा, अकीदत और मोहब्बत का इजहार भी कर रहा होता है। सुभान अल्लाह। और ये अमल इस कदर महबूब है, तभी तो हमारे करीम रब ने अपने शयान शान फरमाया भी और हमें भी इसका हुक्म फरमाया, और रब ताला के फरिश्ते भी हर वक्त इस खूबसूरत नूरानी अमल में मशगूल रहते हैं। तो जरा सोचिए प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, जिस अमल को रब ताला बेहतरीन करार दे दे, वो अमल आम कैसे हो सकता है। और जो इंसान हर वक्त ये कलाम, ये नूरानी अमल करता हो, हर वक्त दरूद पढ़ता हो, और फिर जो इंसान इस पाक अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, तो उसका मुकाम भी अल्लाह के यहाँ उतना ही बुलंद हो जाता है। प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, हर वक्त दरूद पाक पढ़ने वाले का मकाम ये है कि वो जमीन पर तो गुमनाम हो सकता है, मगर आसमानों में उसका चर्चा होता है। कितना ही कोई खुशकिस्मत इंसान है वो, जिसका चर्चा खुदा के यहाँ, जिसका चर्चा फरिश्तों के सामने आसमानों पर होता हो। इससे ज्यादा खुशबख्ती और क्या हो सकती है एक इंसान के लिए। दोस्तों, जो इंसान नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता है, तो अल्लाह उस बंदे का जिक्र अपने फरिश्तों में फरमाता है। सुभान अल्लाह। और ये जिक्र जितना ज्यादा इंसान करता है, तो अल्लाह ताला उतनी मर्तबा उस बंदे का जिक्र अपने फरिश्तों में
फरमाता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मरतबा रब ताला के हुजूर अपनी हाजिरी लगवाना चाहते हैं। तो लिहाजा जितना आप दरूद पाक पढ़ते जाएंगे, जितना ज्यादा आप इस अमल में अपना वक्त सर्फ करेंगे, उतना ही ज्यादा आप रब ताला के यहाँ बुलंद मकाम और मर्तबा के हकदार बनते जाएंगे। तो सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी फजीलत है दरूद पाक की। इतना बड़ा बुलंद और अजीम मर्तबा पा लेता है वो शख्स जो हर वक्त दरूद पाक पढ़ने वाला हो। हर वक्त दरूद पाक पढ़ने वालों जरूर सुन लो कि दरूद पाक एक ऐसा चिराग है जो दिलों को मुनव्वर कर देता है, रूहों को राहत फराहम करता है, जबान को शीरी बना देता है, इखलाको किरदार बुलंद कर देता है, दुआओं को मकबूल बना देता है और इंसान की जिंदगी में रहमतें और बरकतें पैदा करता है। इसकी तासीर बहुत ही ज्यादा है और ये महज कलमात हरगिज नहीं है, बल्कि ये उस इश्क का इजहार है जो एक बंदे को अपने खुदा और रसूल से है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक को आकाए दो जहां के कदमों तक ले जाता है। तो प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, जो इंसान हर वक्त दुरूद पाक पढ़ता है उसका मुकाम जरा गौर से सुन लीजिए। ये एक ऐसा बाबरकत और फजीलत वाला अमल है जो कि करने वाले को जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जे तक पहुंचा देता है। ये पढ़ने वाले की दुनिया सवार देता है, ये पढ़ने वाले की आखिरत सवार देता है। हर वक्त दुरूद पढ़ने वाले का मुकाम कितना बुलंद है रब ताला और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में। उसके मुतालिक प्यारे हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज जरूर सुन लीजिए। हजरत काब बिन उजरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक मशहूर रवायत है जिसमें दरूद पाक की अहमियत और मिकदार के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त सवाल किया गया। हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर कसरत से दरूद भेजता हूँ, अपनी दुआ में कितना वक्त दरूद के लिए खास करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया, जितना तुम चाहो। कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, क्या 1/4 सही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तुम चाहो, लेकिन अगर इससे ज्यादा करो तो तुम्हारे लिए और अच्छा है। तो फिर उन्होंने अर्ज किया, निस्फ वक्त मुकर्रर कर लूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जितना तुम चाहो, लेकिन इससे ज्यादा करो तो तुम्हारे लिए और अच्छा है। फिर उन्होंने दोबारा अर्ज किया, 2/3 वक्त मुकर्रर कर दूं? इस पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तुम चाहो, लेकिन इससे अगर ज्यादा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने अर्ज की, मैं अपनी सारी दुआ का वक्त दरूद के लिए वक्फ करता हूँ। तो इस पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तेरे सारे दुखों और गमों के लिए काफी हो जाएगा और तेरे गुनाहों की बख्शिश का बाइस होगा। सुभान अल्लाह। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कयामत के दिन लोगों में सबसे ज्यादा मुझसे करीब वो लोग होंगे जो मुझ पर दुनिया में कसरत से दरूद पाक पढ़ते होंगे। सुभान अल्लाह। तो प्यारे इस्लाम बहन भाइयों, इन दोनों खूबसूरत गुफ्तगू से वाज़ेह हुआ कि रब ताला की बारगाह में और करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक हर वक्त दरूद पाक पढ़ने वाले का मकाम और मर्तबा कितना अजीम है और ऊपर बताए गए तमाम तर फवाइद हर वक्त दरूद पाक पढ़ने वाले को रब ताला की तरफ से मिलते हैं और यकीनी मिलते हैं। और हर वक्त दरूद पाक पढ़ने वाले का मकाम इतना बुलंद रब ताला फरमा देता कि वो फिर एक आम इंसान हरगिज नहीं रहता। दरूद पाक एक आम इंसान को भी बहुत खास बना देता है। दरूद पाक की फजीलत तो ये है कि जब इंसान जमीन पर इस कलाम का एहतमाम फरमाता है तो रब ताला आसमान पर उस पढ़ने वाले का जिक्र फरमाता है। सुभान अल्लाह। और ये अमल इंसान को फरिश्तों की सोहबत में ले आता है। ऐसा अमल जिसे करने वाला दुनिया में भी महबूब बन जाता है और आखिरत में भी उसका मकाम बुलंद हो जाता है। लेकिन प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, एक बात लाजिम जहन में रखिए कि हर वक्त दरूद पाक पढ़ने से मुराद ये हरगिज नहीं है कि आप हर लम्हा सिर्फ जबान से दरूद ही पढ़ते रहे, बल्कि इसका मतलब ये है कि दिल, दिमाग और जबान हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से मुअत्तर हो। हर काम, हर लम्हा, हर हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में जिंदा हो और जैसे ही मौका मिले जबान पर भी विर्द जारी हो जाए। तो अब एक सवाल यहाँ ये बनता है कि हम कैसे हर वक्त दरूद शरीफ पढ़ने की आदत डाल सकते हैं। दोस्तों, आप सब रोजाना कम से कम 15 से 20 मिनट अपने लिए जरूर निकालें और रोजाना कम से कम 100 मरतबा लाजिम दरूद पाक पढ़ें और इस नियत और इस तवज्जो से पढ़ें आपने कि हम दरूद पाक पढ़ रहे हैं और अब ताला बराह रास्त हमें देख रहा है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराह रास्त सुन रहे हैं। क्योंकि जब हम दरूद पाक पढ़ते हैं ना, तो हमारा दरूद हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमारे नामों समेत पहुंचा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। और आप ये सोच कर दरूद पाक पढ़ के देखिए कि फरिश्तों की महफिल में आपका जिक्र फरमाया जा रहा है। तो यकीन कीजिए, आप इस तरह से, इस नियत से, इस खलूस से, इस यकीन से ये अमल करके तो देखिए, इंशाअल्लाह ताला आप दरूद पाक पढ़ने के जरूर आदी बन जाएंगे और रब ताला की तरफ से भी आदी बना दिए जाएंगे। और ये सिर्फ अल्फाज समझकर हरगिज अदा ना कीजिए, ये कीमती तोहफा
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पूरे खलूस से पहुंचाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर ये एक खास तोहफा दरूद सलाम का, और जो इस काम को इस तरह, इस यकीन, इस तवज्जो, इस अकीदत और इस मोहब्बत से अगर अपना लेना तो फिर अल्लाह उसको अपनी खास मोहब्बत भी अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। तो आप कब रब ताला की खास मोहब्बत के हकदार बन रहे हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आप डेली कितना दरूद पाक पढ़ लेते हैं। रब ताला से दुआ है, आइए शामिल हो जाइए सभी के अल्लाह ताला हमारे तमाम तर गुनाहों को माफ फरमाकर हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पाक भेजने वाला बना दे। और जो कमेंट्स करते हैं कि हमारे हक में भी दुआ फरमा दीजिए, तो मेरी दिल से ये दुआ है जिस पर आप सब ने आमीन जरूर कहना है। अगर आप सब यहाँ तक पहुँचे हैं, फर्ज है कि आप इस दुआ में लाजिम शामिल हो जाए, और मेरे उन तमाम बहन भाइयों के लिए की गई दुआ पर आमीन जरूर कहिए जो मेरे बहन भाई मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखते हैं, और उन्हें भी हमें अपनी दुआओं में शामिल करना चाहिए। अल्लाह हम सब पर रहमत नाज़िल फरमाए, मेरे जिस बहन भाई की जो भी दिली नेक आ जाता है वो पूरी फरमाए। सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्यारे दोस्तों, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।